राधे राधे भक्तों। आज हम सुनेंगे वरूथिनी एकादशी की वह पुरानी कथा जो हमें धर्म, तप और भगवान विष्णु की करुणा का गहरा बोध कराती है। इस कथा का उल्लेख भविष्य पुराण में किया गया है। इस कथा में एक महान धर्मात्मा राजा की कठिन परीक्षा, ईश्वर की कृपा और व्रत की शक्ति का वर्णन है। प्राचीन काल की बात है। सतयुग में एक महान प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था राजा मांधाता। वे अत्यंत धार्मिक, न्यायप्रिय, दानवीर और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्यों में प्रजा सुखी थी, अपराध नहीं थे और धर्म का पूर्ण पालन होता था। एक समय राजा ने सोचा कि इस नश्वर संसार से विमुख होकर अब तपस्या का मार्ग अपनाना चाहिए। वे अपना सिंहासन त्याग कर नर्मदा नदी के तट पर तप करने चले गए। राजा मांधाता एक वृक्ष के नीचे बैठकर कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने केवल जल पीकर कई वर्षों तक भगवान विष्णु का ध्यान किया। उनकी तपस्या इतनी तेजस्वी थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन एक दिन जंगल में एक जंगली भालू आ गया। वह भूखा और हिंसक था। तपस्या में लीन राजा को वह देखकर वह उन्हें शिकार समझ बैठा। धीरे धीरे वह राजा के पैर चबाने लगा, लेकिन मांधाता अपनी तपस्या में विचलित नहीं हुए। वे शरीर की पीड़ा भूलकर निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहे। भालू लगातार राजा का मांस खाता रहा, किंतु राजा मांधाता ने उस पर प्रहार नहीं किया। उनके मन में हिंसा का कोई विचार नहीं आया। जब भालू उनका पैर लगभग पूरा खा चुका था, तब भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से भालू का वध किया और राजा से कहा, हे राजन, तुमने असाधारण धैर्य और भक्ति दिखाई है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि यदि तुम वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, वरूथिनी एकादशी का व्रत रखोगे, तो तुम्हारे सभी शारीरिक कष्ट, जन्म जन्मांतर के पाप और अधूरी तपस्याएं पूर्ण हो जाएंगी। भगवान विष्णु के कहे अनुसार राजा मांधाता ने वरूथिनी एकादशी का विधिवत व्रत किया। अगले ही दिन उनके पैर पुनः स्वस्थ हो गए और वह पूर्ण तेजस्वी रूप में लौट आए। उन्हें भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन, कृपा और मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो भक्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? सच्ची भक्ति और धैर्य से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। एकादशी व्रत की शक्ति से न केवल पाप नष्ट होते हैं, बल्कि मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। शरीर की पीड़ा से बढ़कर आत्मा की शुद्धि जरूरी है। यही राजा मांधाता की तपस्या ने सिद्ध किया। अब हम सुनेंगे एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एक ब्राह्मण भक्त की बहुत ही मार्मिक कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण देवता रहते थे, पुरोहित का काम करते थे। एक दिन यजमान की यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मालिन यानी साग बेचने वाली एक और बैठकर साग बेच रही है। भीड़ लगी हुई थी, कोई साग तुलवा रहा था तो कोई मोल भाव कर रहा है। प्रिय भक्तों, पंडित जी रोज उसी रास्ते जाते और साग वाली को भी वहां बैठा देखते। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर पंडित जी भी जाकर वहीं खड़े हो गए। उन्होंने क्या देखा कि साग वाली के पास एक पत्थर का बाट है। उसी से वह 5 शेर वाले को 5 शेर, एक और 1 शेर वाले को 1 शेर साग तोल कर दे रही थी। एक ही बाट सब तोल में समान काम देता है देखकर पंडित जी का बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने साग वाली से पूछा कि एक बात बताओ, तुम एक ही पत्थर के बाट से सबको साग तोलकर कैसे दे देती हो? कोई कम लेता है, कोई ज़्यादा लेता है, क्या सबका वज़न ठीक ठीक उतरता है? तब पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा कि पंडित जी, यह बड़े अचरज की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे लिए हुए साग को दूसरी जगह तोलकर आजमाया है, लेकिन हर बार पूरा वजन उतना ही आता है, कोई कमी दिखाई नहीं देती। पंडित जी ने कुछ रुककर साग वाली को कहा, बेटी, क्या यह पत्थर तुम मुझे दोगी? साग वाली बोली, नहीं बाबा जी, मैं यह पत्थर आपको नहीं दे सकती। मैंने तो बड़ी मुश्किल से इस पत्थर को प्राप्त किया है और मेरे घर जाने पर माँ और बड़े भाई मुझे खूब मारते हैं। 3 साल पहले की बात है, मेरे शेर बटखरा खो गए और फिर मैं अपने घर गई
तो बड़े भाई ने मुझे खूब मारा। रोती रोती मैं घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास एक पत्थर लगा। मैंने उसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज, मैं तुलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तोल हों। बस तभी से मैं इसे अपने पास रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटखरे लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसको जितना साग चाहिए होता है, जो जितना मांगता है, मैं इसी बाट में तोल देती हूँ, साग दे देती हूँ। अब आप बताइए पंडित जी, कैसे आपको दे दूँ? तब पंडित जी कहने लगे कि मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत सारे रुपए दूंगा। तो साग वाली ने पूछा, कितने रुपए? तुम मुझे वृंदावन तक जाने का खर्चा दे दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, एक मैं ही हूँ जो नहीं जा सकती हूँ। ब्राह्मण देवता ने पूछा, बताओ कितने रुपए में तुम्हारा काम होगा? तब साग वाली बोली, हे बाबा, मुझे पूरे 100 रुपये चाहिए। ब्राह्मण बोले, अच्छा बेटी, यह तो बताओ तुम इस शिला को रखती कहाँ हो? साग वाली ने कहा, इस टोकरी में। बाबा जी, और कहाँ रखूंगी? प्रिय भक्तों, उसने अपनी टोकरी की तरफ इशारा किया। अब ब्राह्मण देवता घर लौट गए और चुपचाप बैठे रहे। ब्राह्मणी ने उन्हें इस तरह से देखा तो पति से पूछा, हे स्वामी, आज आप इस तरह से उदास क्यों बैठे हो और बहुत देर हो गई है? तब ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन बहुत खराब हो रहा है, मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है। तब उसकी पत्नी ने कहा, इसमें भला कौन सी बात है? आपने ही तो मेरे गहने बनवाए थे। अगर आपको कोई विशेष ज़रूरत है तो आप इन्हें ले लीजिए, होगा तो फिर हो ही जाएगा ऐसा। कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतार दिए। ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपए इकट्ठे किए और दूसरे दिन सुबह सवेरे जागकर साग वाली के पास पहुंच गया और उसे 100 रुपये गिनकर दे दिए और बदले में उस शिला को ले गए। अब गंगा जी पर जाकर उन्होंने पहले उस शिला को अच्छी तरह धोया और फिर नहा धोकर वे घर लौट आए। उधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक आकर ब्राह्मणी से कह गया, हे पंडिताइन, तुम्हारे घर तो ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह से झाड़ू बुहार कर ठीक कर लो। सरल हृदय वाली ब्राह्मणी ने घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा दी। आकर घर में ब्राह्मण देवता ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इतनी साफ सफाई घर में आज कैसे? सजावट कैसे है? ब्राह्मण ने जब पूछा तो पूछने पर उसने छोटे बालक के आकर कह जाने वाली बात सारी पंडित जी को सुना दी। सुनकर तो पंडित जी को और भी आश्चर्य हुआ। तब पंडित जी ने शीला को सिंहासन पर पधार कर उनकी पूजा की। अब भगवान ने सपने में दर्शन देकर ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे जल्दी लौटा, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। तो ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी हो मैं आपको नहीं लौटाऊंगा। ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता उसी से पूजा करने लगे। 2-4 दिन बाद फिर से स्वप्न में आकर भगवान ने कहा, मुझे वापस कर, नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मर जाने दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा। प्रिय भक्तों, महीना पूरा बीतने भी नहीं पाया था कि एक दिन ब्राह्मण का इकलौता पुत्र मर गया। कुछ दिनों बाद फिर स्वप्न आया कि अब भी मुझे वापस दे, नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। दृढ़ निश्चय ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया और फिर विधाता का विधान कि कुछ दिनों बाद ही उसकी लड़की भी मर गई। अब की बार फिर से भगवान ने स्वप्न में आकर कहा कि इसको वापस कर, नहीं तो तेरी पत्नी मर जाएगी। प्रिय भक्तों, ब्राह्मण देवता ने इस बार भी वही उत्तर दिया और अब की बार उनकी पत्नी भी मर गई। इतने में भी ब्राह्मण दृढ़ संकल्पी और अटल रहे। लोगों ने बहुत समझाया कि यह पागल हो गया है। कुछ दिन बीतने पर भगवान ने फिर स्वप्न में कहा, देख पंडित, अब भी मैं मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण बोले, गिरने दो, मैं तुम्हें उस साग वाली की गंदी टोकरी में नहीं रखने वाला। तब ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को अपने माथे पर मजबूती से बांध लिया। वे अब हर समय उन्हें उसी तरह बांधे रखते। बिजली कड़कती और उनकी नज़दीक आती पर लौट जाती। अब जो समय भगवान ने बिजली गिरने का बता रखा था, उस दिन के आने में 3 दिन शेष रह गए। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या पूजन कर रहे थे
कि दो सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। उनमें से एक सांवला था, दूसरा गोरा था, और उनके शरीर पर कीचड़ लिपटा हुआ था। वे इस ढंग से जल में कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर गिरा। तो ब्राह्मण ने कहा, अरे तुम लोग कौन हो भैया, और कहाँ इस तरह जल में कूद जाते हो? देखो तो ज़रा, मेरे शरीर पर जल पड़ गया है और कीचड़ भी, और इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए। तुम देखते नहीं, मैं पूजा कर रहा था। तो बच्चों ने कहा, ओहो पंडित जी, तुम्हारे भगवान पर छींटे लग गए? हमने देखा ही नहीं बाबा, तुम गुस्सा मत होना। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, मैं गुस्सा कहाँ होता हूँ। अच्छा बताओ तो सही, तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो भैया? ओहो, कैसे अमृत घोली मीठी बोली है। तब बच्चों ने कहा, बाबा हम तो यहाँ रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया कहाँ फिर कभी भी तुम लोगों को देख सकूंगा, क्योंकि तुम्हारी छवि तो ऐसी है कि देखने से मन ही नहीं भरता। तो बच्चों ने कहा, क्यों नहीं बाबा, आप तो बस पुकारना, हम पुकारते ही तुरंत आ जाएंगे। पंडित जी ने जब नाम पूछा तो उन्होंने कहा, हमारा कोई नाम ही नहीं है। जिसका जो मन होता है उसी नाम से वह हमें पुकार लेता है। सांवला लड़का ऐसा कहकर बोला, फिर कहने लगा, यह तो मुरली ज़रूरत हो तब इसे बजाते बजाते ही हम लोग आ जाएंगे। दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा, बाबा इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा मंगल होगा। फिर वे जब वहाँ से चले गए, ब्राह्मण टुकुर टुर उन्हें देखने लगे, आंख लगाए देखते रह गए। फिर मन ही मन सोचने लगे, ओहो कितने सुंदर हैं दोनों, पता नहीं फिर कभी इनके दर्शन भी होंगे या नहीं। ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोहर सुगंध आ रही है, पर मैं इसका क्या करूँगा और रखूँगा भी कहाँ? इससे तो अच्छा है राजा को ही दे दूँ, नई चीज़ है, वह राजा हो जाएगा। सोचकर पंडित जी ने आकर उस फूल को राजा को दे दिया। राजा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस फूल को महल में ले जाकर बड़ी रानी को दिया। इतने में ही छोटी रानी ने आकर कहा कि मुझे भी ऐसा ही एक फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब कर मर जाऊंगी। अब राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी पंडित जी को खोजने के लिए भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा कि ब्राह्मण देवता सिर पर शिला बांधे पेड़ की छाया में बैठे हुए गुनगुना रहे हैं। वे उनको राजा के पास लीवा लाई। राजा ने कहा, हे पंडित जी, जैसा आपने फूल दिया था ठीक वैसा ही एक और फूल मुझे चाहिए। पंडित जी बोले, हे राजन, मेरे पास तो एक ही फूल था, पर देखिए प्रयास करता हूँ, शायद दूसरा फूल भी मिल जाए। अब ब्राह्मण देवता उस बालक की खोज में निकल पड़े। अचानक उन्हें मुरली वाली बात याद आ गई। उन्होंने मुरली बजाई। ठीक उसी समय गौर श्याम जोड़ी प्रकट हो गई। ब्राह्मण देवता रूप माधुरी के पान में मतवाले हो गए। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा कि भैया वैसा ही एक फूल मुझे और चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दे दिया था। राजा ने मुझसे वैसा ही एक और फूल मांगा है। और गोरे बालक ने कहा कि फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे, वैसे ही फूलों का बगीचा खिला हुआ है, तुम बस अपनी आंखें बंद करो। ब्राह्मण देवता ने आंखें बंद कर ली। बच्चा उनका हाथ पकड़कर जिस रास्ते पर ले जाते, ब्राह्मण वहीं चलने लगे। ब्राह्मण ने उनके कहने पर जब आंख खोली तो देखकर मुग्ध रह गए। वह बड़ा ही सुंदर स्थान था। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष, लता आदि पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित है। बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा तो वह बालक वहां से गायब हो गए। वे साहस करके आगे बढ़े। महल के अंदर जाकर देखा, सब ओर से सुसज्जित बड़ा सुगंध बड़ा ही रमणीय स्थान है। बीच में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन है, लेकिन सिंहासन खाली है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे में बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर फर्श पर पड़ गई, और जैसे ही पंडित जी ने उसे उठाने को हाथ बढ़ाया कि शिला फटी और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर शून्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। तब भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, हमने तुमको कितने दुख दिए, पर तुम तो अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें कभी नहीं छोड़ा। इसी से हम तुम्हें सशरीर यहाँ ले आए हैं। जो भक्त स्त्री पुत्र का घर, गुरुजन, प्राण, धन, यह लोक और परलोक सब कुछ छोड़कर हमारी शरण में आ गए हैं,
भला हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? उधर देखो, यह खड़ी है तुम्हारी कन्या, तुम्हारा पुत्र, यही है तुम्हारी धर्मपत्नी, यही तुम्हारा सारा परिवार मुक्त हो गया। तो ऐसा है, भगवान की भक्ति, एकमात्र ब्राह्मण की भक्ति ने उसके पूरे परिवार का उद्धार कर दिया। भगवान की भक्ति करने वाले को ही अकेले एकमात्र भगवान की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि उनके साथ रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, उनके परिवारजन, उनके मित्र, बंधु बांधव, उन सबको मुक्ति हो जाती है और उन सबको ही भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एकादशी माता की कथा। सुने बिना व्रत कथा अधूरी मानी जाती है, तो इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा, बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वह तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोक रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिए। दोनों भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण मुंह सूख रहा था, बहुत बेचैनी हो रही थी। तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी, वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। उनके बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उनके घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने की बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वो घबराकर एकदम चिल्ला उठी, बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा को खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हो? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, मेरे प्राण निकले ही जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रखो। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का एक पात्र रख दिया। उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेरर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लगी रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों ना निकल जाए। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने जाकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ। और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई और थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी नहीं जाने दिया। वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी देर में ना जाने कहाँ से सामने आग जलने लगी, जिसमें भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रही।
थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर जाकर निकल कर देखा तो समझ गई अब सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का ध्यान किया और एकादशी की कथा सुनी। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत का प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव ना रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वह उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार को सुख भोग कर अंत में वह बैकुंठ धाम को चली गई। और जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो भक्तों, अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।